हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। ये वीडियो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मास सिलेक्शन के बारे में। मास सिलेक्शन क्या होता है, इसकी नीड क्या है, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इस मास सिलेक्शन में कितने टोटल 6 साल लग रहे हैं एक वेराइटी को डेवलप करने में। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है, पूरा मेथड हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मास सिलेक्शन क्या होता है। तो सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन विच लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर फिनोटाइप्स आर सेलेक्टेड एंड देयर सीड्स आर मिक्सड टुगेदर टू कंस्टिट्यूट न्यू वैरायटी। अब इसको सिंपल भाषा में हम समझे, अपने भाषा में समझे तो क्या है, मास सिलेक्शन एक मेथड है जिसकी हेल्प से अगर कोई पॉपुलर वैरायटी है और वो कंटेमिनेट हो चुकी है तो उसमें उसमें से एक नई वैरायटी या उस वैरायटी को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है मास सिलेक्शन। फिर से समझते हैं मास सिलेक्शन क्या होता है। तो ये एक मेथड है जिसकी हेल्प से अगर कोई हमारी वैरायटी जो है वो कंटेमिनेट हो गई है, उसमें होता है मैकेनिकल मिक्सचर, जेनेटिक वेरिएशन, म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कंटेमिनेशन में। तो वो कंटेमिनेशन हो चुकी है तो उसी वैरायटी को हम इम्प्रूव करते हैं या फिर उसी वैरायटी से एक नई वैरायटी को डेवलप करते हैं। तो ये जो तरीका होता है ये होता है मास सिलेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन तो आप समझ गए मास सिलेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये सारे ईयर्स की। फर्स्ट ईयर में क्या होता है देखो। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले एक फील्ड में हम ये वैरायटी जो कंटेमिनेट हो चुकी है, जो पॉपुलर हमारी वैरायटी थी, उसको एक फील्ड में हम ग्रो करेंगे। यहाँ हमें ऐसे प्लांट्स ग्रो कराने हैं जिनमें ओरिजिनल वैरायटी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलर वैरायटी थे उनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जिसमें हैं, उन्हीं प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो करना है, ठीक है। कंटेमिनेशन से पहले वो वैरायटी जिस कारण से या फिर जिस कैरेक्टर से पॉपुलर थी, उसी प्रॉपर्टी या कैरेक्टर वाले प्लांट को इस फील्ड में हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे करीब 200 से लेकर 2000 तक प्लांट ग्रो करने हैं इस फील्ड में, ठीक है। और उनके सीड्स को मिक्स कर देना है। जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उनके सीड को मिक्स कर देना है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमारी इतनी बात हो गई कि एक फील्ड में हम जिस वजह से वो वैरायटी हमारी पॉपुलर थी, उन्हीं कैरेक्टर वाले सीड को लेकर प्लांट ग्रो करेंगे और हार्वेस्ट करने के बाद उनके सीड्स को मिक्स कर देंगे। ये चीज़ होगी फर्स्ट ईयर में। अब आता है सेकेंड ईयर, F1 जनरेशन। इसमें हमें क्या करना होता है, सिलेक्टेड सीड्स जो हैं जब हमने यहाँ पर हार्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो जो सीड्स है सुपीरियर कैरेक्टर वाले जो सीड हमें मिले, उन सीड को F1 जनरेशन में हम लगाएंगे चेक वैरायटी के साथ। अब चेक वैरायटी क्या होती है ये बात समझो आप। तो चेक वैरायटी का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर ये ट्रायल चल रहा है, ये सीड टेस्टिंग का ट्रायल जहाँ पर चल रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो पॉपुलर वैरायटी है उसके साथ ये जो हमारी वैरायटी थी जो कंटेमिनेट हो चुकी थी उसको ग्रो करते हैं। तो ये होता है हमारी चेक वैरायटी। जो उस एरिया की पॉपुलर वैरायटी है वो उसे हम चेक वैरायटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके साथ अब ग्रो करेंगे और जो वे हमारी अच्छी निकल के आएगी, ये हमारा यह बात याद रखना, जो भी चेक वैरायटी है उससे जो अब वैरायटी टेस्ट कर रहे हैं उसकी यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए कि हम वैरायटी जो हमारी थी वो 1 थी और चेक वैरायटी को 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इस 2 वाले से जो हमारे चेक वैरायटी है उससे 1 की यील्ड ज़्यादा होनी चाहिए। यह बात हमेशा याद रखना। अगर चेक वैरायटी की यील्ड इससे ज़्यादा हो गई तो फिर प्लांट इम्प्रूवमेंट करने की बात ही नहीं है। अगर हम क्या करते हैं प्लांट ब्रीडिंग, और सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, हाई हाई यील्डिंग। तो इसकी यील्ड हमें हाई रखनी है, ठीक है, फर्स्ट वाले की। ये बात हमें ध्यान में लेके चलना है। तो इस F1 जनरेशन में जो करते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, ठीक है। इसका नाम होता है प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल टेकन अलोंग विथ स्टैंडर्ड चेक्स। चेक्स के साथ इसका ट्रायल लगाते हैं हम, ठीक है। फिर लिखा सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन। इसमें जो सुपीरियर प्लांट हमें मिलते हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो अब आते हैं हम थर्ड से फिफ्थ ईयर में, जहाँ पर F2 से F4 जनरेशन तक यहाँ पर ट्रायल लगाई जाएंगी। अब यहाँ इस ट्रायल में जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, यहाँ से जो हमने हाई यील्डिंग वैरायटी निकाली उसको हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। और ये ट्रायल हमारा सेंट्रल लेवल पे हो रहा होगा। ये उस पर्टिकुलर जिस जोन में हमारा टेस्ट चल रहा था उस जोन के लेवल पे था,
और ये हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो इस ट्रायल को बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल, ये बात याद रखना। और ये ट्रायल बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, पूरी इंडिया में ये ट्रायल बहुत सारी जगहों पे कंडक्ट किया जाता है। और इसमें जितने भी जोन्स हैं, जिस जोन में ये कंडक्ट किया जा रहा है ये ट्रायल, वहाँ की चेक वैरायटी के साथ इनको कंपेयर किया जाता है। जिस जिस जोन में जिस चेक वैरायटी से ये इम्प्रूव होगी, याद रखना, जिस जिस जोन में जिस चेक वैरायटी से ये ज़्यादा ईल्ड देगी, उस वैरायटी को हम रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ट्रायल लगाई गई, तो यहाँ पर जिसकी भी ईल्ड ज़्यादा मिली उसको एज ए वैरायटी हम लॉन्च कर देते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। फर्स्ट हमारा होता है सुपीरियर प्लांट्स आर ग्रोन एट सेवरल लोकेशन। पूरी इंडिया में सुपीरियर प्लांट्स को सेवरल लोकेशंस पे पर्टिकुलर जोन में लगाया जाएगा। इफ़ आउटस्टैंडिंग इज़ फाउंड देन इट कैन बी डायरेक्टली रिलीज एज न्यू वैरायटी। अगर इसकी ईल्ड ज़्यादा पाई जाती है या काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है तो इसको एज ए वैरायटी हम रिलीज़ कर देते हैं। फिर आता है हमारा 6th ईयर, जो कि लास्ट होता है ये F5 जनरेशन में। ये वैरायटी जो है, यहाँ से जो हमें वैरायटी मिली थी हाई यील्डिंग वाली, उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सीड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स फॉर ग्रोइंग नेक्स्ट सीजन। यहाँ से जो हमने वैरायटी रिलीज़ कर दी, अब उसको 6th ईयर में मल्टीप्लिकेशन होगा ताकि फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और वो फार्मर जो है हमारा वो ग्रो कर सके। तो इस तरह से हमारा होता है मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।